वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस टॉपिक की आज पूरी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट है कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहें और साथ में एंड में हम एक छोटी सी रिवीजन भी लाने वाले इसी टॉपिक पे, तो उसको आप ज़रूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं। तो 79 से लेकर 122 तक आर्टिकल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से डील करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो ये पॉइंट साथ साथ में आपको याद रखना है, टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम का। तो ये तीन चीज़ें पार्लियामेंट के अंदर आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये दोनों लोकसभा और राज्यसभा जो है इसके इनमें एमपीज होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट की जहाँ तक बात करें, प्रेसिडेंट जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा का पार्ट नहीं होता पार्लियामेंट का, लेकिन पार्ट फिर भी है। लोकसभा इज द लोअर हाउस, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस। राज्यसभा को अपर हाउस, सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि लोकसभा को क्या क्या कहा जा सकता है। अब आप बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक की, दैट इज कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। पहले हम राज्यसभा की कंपोजिशन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 79 डील करता है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, ठीक है। और 80 आर्टिकल कह रहा है कि राज्यसभा होनी चाहिए, और 81 कह रहा है कि लोकसभा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से पहले राज्यसभा यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। राज्यसभा जो है ये 80 आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि राज्यसभा होनी चाहिए। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा 250 पे फिक्स की गई है कि 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी राज्यसभा की। इसमें 238 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट होंगे, स्टेट एंड यूनिटेटरीज होंगे जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, एंड 12 जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट करेगा, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम। तो यहाँ से एक बार फिर से बता दूं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की 250 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, जिनमें से 238 जो है स्टेट्स एंड यूटीज के होंगे और 12 जो है वो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा के रिलेटेड। ओके, दूसरी हम बात करने वाले हैं एट प्रेजेंट की बात करें, ठीक है। राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, जिनमें से 229 मेंबर्स स्टेट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 मेंबर जो हैं वो यूनिटेटरी से, 12 नॉमिनेटेड हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, यहाँ एट प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। 245 मेंबर ही हैं एट प्रेजेंट राज्यसभा के अंदर, जिनमें से 233 स्टेट एंड यूटीज से हैं, जिसमें से 229 स्टेट और 4 यूटीज से हैं। ओके, 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट है। तो ये आपको याद है, प्रेजेंट, ठीक है, और मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आपको स्ट्रेंथ बताई थी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करें द फोर्थ शेड्यूल, आपने शेड्यूल पढ़ेंगे तो फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो फोर्थ शेड्यूल आपको यहाँ पर ये भी याद हो गया कि फोर्थ शेड्यूल क्या कर रहा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा से डील कर रहे थे, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 4, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, उन्हीं से ये इलेक्ट होंगे। द सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस पॉपुलेशन के बेस पे, आपको ये पता ही होना चाहिए कि पॉपुलेशन पे बेस पे सीट्स यहाँ पर अलॉट होती हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का नहीं है। अभी तक फिलहाल आपको 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, ठीक है। एक तो आपको ये बताया कि पार्लियामेंट जो है कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपको बताया कि पार्लियामेंट के जो पार्ट्स हैं यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा को क्या कहा जाता है और राज्यसभा को क्या यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद हमने बात की कंपोजिशन पे राज्यसभा की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है वो आपको, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी मैंने यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई, इतनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, जिनमें से इतने यहाँ स्टेट और यहाँ नॉमिनेटेड है। तो ये इसके बाद हमने आपको बताया कि जो एट प्रेजेंट की बात करें राज्यसभा के अंदर 245 है, जिसमें 233 स्टेट एंड यूटीज और 12 नॉमिनेटेड।
और स्टेट में से 229 और 4 यूटी से। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पर अभी बताएंगे हैं, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा हमने कहा कि 4th शेड्यूल के अंदर मेंशन है एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूटीज। देखो आपको ये लास्ट में मैं ये जो पॉइंट बताने वाला है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो आप बने रहे एंड तक हमारे साथ। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। ओके, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कितनी है? 252 सॉरी 552 552 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये आपको याद है। 552 है, 530 जो है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी यूटीज के, और 2 जो है नॉमिनेटेड बाय लोकसभा। बहुत सिंपल आपको याद रखना है, बहुत सिंपली मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात चल रही है। टोटल कितनी? 552। इनमें से 552 में से 530 स्टेट की, 20 यूटीज की, ठीक है, 30 स्टेट 20 यूटीज, ठीक है, और 2 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। ओके सॉरी 530 530 भी 50 और 552, तो 552 ये आपको याद रखना है। इस तरह से पहला पॉइंट कंपोजिशन लोकसभा के रिलेटेड आपको याद रखना है। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पर, ये जो 2 नॉमिनेटेड होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने होने चाहिए। एट प्रेजेंट की हम बात करें अब लोकसभा की, तो 545 मेंबर्स एट प्रेजेंटली यहाँ पर लोकसभा में हैं। तो इसकी आपको इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यहाँ पर आपको याद रखना है राज्यसभा में इनडायरेक्टली चुने जाते थे मेंबर्स, और लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल्स जो है होते हैं रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद है, इलेक्शन डायरेक्ट होंगे यहाँ पर, वहाँ पर इनडायरेक्ट थे। तीसरा पॉइंट आपको ऐसा, वोटिंग एज, यहाँ पर वोटिंग एज में रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18, 21 साल से कम करके 18 साल कब की गई थी वोटिंग एज? तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1988 में हुआ था, तो इस अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था। तो लोकसभा की आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर बताएगी, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में से क्या है स्टेट और क्या यूटीज और 2 नॉमिनेटेड। तो आपने याद रखना है एट प्रेजेंट 545 जो है मेंबर्स हैं, और उसके बाद इलेक्शन डायरेक्ट होगा। वोटिंग एज 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कम कर दी गई थी 21 से 18। और ड्यूरेशन पे अब आते हैं हम। ड्यूरेशन की बात करें होर्सेस की, पहले हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कोई ड्यूरेशन खास नहीं होती, परमानेंट बॉडी है, नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। लेकिन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी सेकंड ईयर, हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें तो ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो 6 ईयर्स की लाइफ बनती है ऑफिस लाइफ टू ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो अगर आपको 6 साल के कहा गया है राज्यसभा मेंबर की ड्यूरेशन, तो वो भी सही रहेगा, या फिर आपको कहा गया 1/3 जो है हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, तो ये भी सही रहेगा। तो ये आपको याद रखना है ड्यूरेशन राज्यसभा की। पहले तो ये बात याद रखनी है कि परमानेंट बॉडी है, डिसोल्यूशन नहीं होती, लेकिन 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकंड ईयर, 1/3 जो लोग हैं वो हर दूसरे साल जो है रिटायर होते हैं। तो इस हिसाब से 6 ईयर बन सकती है हम अगर कैलकुलेशन करें, लेकिन प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। अनलाइक द राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा का अलग सिस्टम है। लोकसभा में क्या होता है, इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर, ये कंटिन्यू नहीं रहता। तो इट्स नॉर्मल लाइफ जो है 5 साल की, लोकसभा की लाइफ जो है 5 साल की, एमपीज लोकसभा के 5 साल तक होते हैं ऑफिस में। द डेट ऑफ दिस फर्स्ट मीटिंग से लेकर आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो होंगे ना उसके बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी वहाँ से टाइम शुरू होता है इनका एमपीज का ऑफ लोकसभा, आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाते हैं 5 साल के बाद, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की आपको ड्यूरेशन क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसे रफली बात करें तो 6 साल और 5 साल। अगर आप थोड़ा सा डीप बात करें तो राज्यसभा की परमानेंट बॉडी है, 1/3 मेंबर्स रिटायर होंगे एवरी सेकंड ईयर्स को। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन की, पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है एक एमपी बनने की, ठीक है, मेंबर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों को बताएंगे। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए दोनों के लिए, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। एज की बात करें तो मिनिमम एज 30 साल का होना चाहिए राज्यसभा के केस में, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए 25 साल का होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, राज्यसभा 30 साल, लोकसभा 25 साल। तो ही मस्ट पोजेस द
अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट ने जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की है वो भी इसके पास होनी चाहिए, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है प्रॉपर्ली। अगर हम बात करें क्राइटेरिया फॉर डिसक्वालिफिकेशन, तो डिसक्वालिफिकेशन में 2-3 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्राइटेरिया फॉर डिस्क्रिशन, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए इसने। अगर किया हुआ किसी और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसोन माइंड, देखो एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस है, दूसरा अनसोइंड माइंड है, दिमाग थोड़ा ख़राब हो इसका, पागल हो जाए तो इसको बिल्कुल रिटायर कर दिया जाएगा। स्टैंड ऑन डिक्लेयर बाय द कोर्ट, कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि भाई अनसोन माइंड है, थोड़ा दिमाग इसका सनकी हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट अगर हो जाए, अगर ये प्रूफ, तो बेकार इंसॉल्वेंट होता है यानी काम करने के काबिल नहीं है, ये अगर प्रूफ हो जाए तो इसको रिटायर कर दिया जाता है, रिज़ाइन, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजन, ठीक है, वॉलंटरी एक्वायर किया, सिटीजन नहीं है ये इंडिया का, तो ये इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम पूछा जाता है। इफ़ ही इज़, यहाँ पर वो सॉरी मेंशन नहीं, या मेंशन है, यस, horse can be declared seat member vacant if the absent from meeting for a period of 60 days। आपको सिंपली बता दूं, विदाउट परमिशन, अगर कोई भी एमपी 60 दिन तक विदाउट परमिशन एब्सेंट रहे तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये आपको याद है 60 डेज, 60 दिन तक कोई अगर एब्सेंट रहे विदाउट परमिशन, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके अलावा बात करें, डबल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, यानी अगर दोनों हाउस का, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का एट द सेम टाइम बंदा मेंबर नहीं हो सकता लोकसभा और राज्यसभा का, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के रिलेटेड थे। तो अब थोड़ा सा हम स्पीकर पे बात कर लेते हैं, एंड तक अब बने रहें। तो आपको मैं अभी थोड़ा यही बता देता हूँ, फिर आपको स्पीकर पे बताता हूँ। देखो आपने क्या सुना, सबसे पहली बात कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन इसकी, लोकसभा के मेंबर्स की ड्यूरेशन 5 ईयर्स, लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर आपको हो कि 6 ईयर, तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको हो कि 1/3 एवरी सेकंड ईयर रिटायर होते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगी बात। अगर हम बात करें एज की, मिनिमम एज तो ये 25 साल का होना चाहिए मेंबर बनने के लिए लोकसभा का, और 30 साल का होना चाहिए मेंबर बनने के लिए किसका, राज्यसभा का। और बात करें चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन होगा लोकसभा का, स्पीकर। और यहाँ पर राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होगा राज्यसभा का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 रहेगी और राज्यसभा की कितनी रहेगी, 250। तो मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, प्रेजेंटली 545 लोकसभा की है और 245 राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आइए हम बात कर रहे थे स्पीकर की, तो स्पीकर पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके, स्पीकर कौन होता है, चेयरमैन ऑफ लोकसभा। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा, कौन इसको इलेक्ट करता है, लोकसभा, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। लोकसभा के मेंबर में से ही एक मेंबर को स्पीकर बनाया जाता है, एज सुन एज और मे बी आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। जब लोकसभा पहली सीटिंग होती है लोकसभा की इलेक्शन के बाद, तो उसी वक्त या उसके जस्ट कुछ देर बाद ही स्पीकर को बना दिया जाता है, उनमें से ही इलेक्ट कर दिया जाता है। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ स्पीकर की डेट कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट, ये भी आपने याद रखना है। ओके, दूसरा पॉइंट, स्पीकर ऑफर हिज रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर। स्पीकर अपनी रेजिग्नेशन किसको देगा, डिप्टी स्पीकर को, एंड ही कैन रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करके इसको रिमूव कर सकता है, ठीक है, अगर मेजॉरिटी उसके फेवर में हो। ओनली आफ्टर गिविंग 14 डे नोटिस, स्पीकर को भी 14 डे का नोटिस दिया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, यहाँ स्पीकर को भी 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद बात करें, ही प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा, आर्टिकल 108 में मेंशन है जॉइंट सिटिंग के रिलेटेड। जॉइंट सिटिंग बुला कौन हो सकता है, प्रेसिडेंट, लेकिन इसको प्रिसाइड कौन करेगा, जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट,
ठीक है, दोनों हाउसेस जॉइंट सिटिंग कहते हैं, दोनों हाउसेस को अगर एक साथ बुलाया जाए तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर ही प्रिसाइड करेगा, तो ये आपने याद रखना है। ओके, सच अ सिटिंग इज स्यूमन्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी स्यूमन्ड यानी बिठाएगा कौन, सिटिंग बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट, लेकिन प्रिसाइड स्पीकर करेगा। टू सेटल द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस में अगर कोई डेडलॉक आता है, किसी बिल के ऊपर कोई डेडलॉक आ जाता है तो प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, लेकिन प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। तो ये लोग गलती से इसको प्रेसिडेंट कह देते हैं, प्रेसिडेंट नहीं, प्रिसाइड करेगा स्पीकर। ही डिसाइडेड वेदर अ बिल, स्पीकर डिसाइड करेगा वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड हिज डिसीजन ऑन हिज क्वेश्चन इज फाइनल डिसीजन, यही लेगा। मनी बिल जो है लोकसभा में ही सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता, ये भी आपको याद रखना है। ही कांट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस दो कैन वोट इन द इवेंट ऑफ टाई, ऐसे ये वोट नहीं कर सकता स्पीकर, ठीक है, लेकिन टाई के केस में ये वोट कर सकता है जब इलेक्शन टाई हो जाए। किसका इलेक्शन, किसी की हम बात कर लें, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, तो उसके प्रेसिडेंट का स्पेशली अगर इलेक्शन हो रहा है मेंबर्स वोट करेंगे, लेकिन ये स्पीकर वोट नहीं करेगा। लेकिन अगर टाई हो जाता है तो वो ये वोट कर सकता है। व्हेन हीज रिमूवल मोशन इज अंडर कंसिडरेशन ही कैन टेक पार्ट and speak in the proceeding and can vote as well as, but not in case of a tie, ठीक है, प्रोसीडिंग में है अगर ये, तो ये टाइम में वोट नहीं कर पाएगा। ही कांट प्रिसाइड दैट केस, तो केस का यहाँ पर आपको ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है आपका जीवी मोवलांकर जो है वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इंडिया का फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन रहा है, जीवी मोवलांकर, ये फर्स्ट स्पीकर रहे हैं। द लॉन्गेस्ट सर्विंग जो स्पीकर है लोकसभा का वो बलराम जाकर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है, तो ये आपने याद रखना है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीकर के रिलेटेड नहीं है। सेशंस में जनरली बता देता हूँ सेशंस के बारे में। सेशंस जो हैं पार्लियामेंट के, सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज अ पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन इन डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ लोकसभा। लोकसभा के केस में बात करें, सेशंस जो होते हैं फर्स्ट मीटिंग से लेकर, जैसे कि सिंपली आपको याद रखनी है यहाँ पर क्या, कि बजट सेशन जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है और विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट होता है, और 3 तरह के टोटल सेशन होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। बजट सेशन कहाँ से कहाँ, फरवरी से मई तक चलता है, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन नवंबर और दिसंबर में ही रहता है। तो ये आपको याद रखना है, 3 सेशन है जिनमें लॉन्गेस्ट बजट है, शॉर्टेस्ट विंटर है, और टोटल कितने हैं, 3, आपको याद रखना है कब से कब तक चलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम गैप जो है 2 सेशंस के बीच में कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा, पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये पॉइंट पे आपको अभी मैं बता चुका हूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर अपने सिलेबस के रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDFs प्रोवाइड की जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।